हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 में माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमांस में। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल 3 और एग्ज़ाम्पल 4 और एक्सरसाइज के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। और इससे पहले की वीडियो पार्ट 3 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कराए थे, जिसमें हमने शून्यांक ज्ञात करना सिखाए थे दिए गए बहुपद से, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना सिखाई थी। आज के इस वीडियो पार्ट 4 में आज हम उसी पैटर्न पर एक और एग्ज़ाम्पल आपको करने के लिए देंगे, जो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 होगा। उस एग्ज़ाम्पल को करने के लिए देंगे। अगर आपने हमारे पिछले वाला वीडियो पार्ट 3 को अगर देखा है तो ये वाला एग्ज़ाम्पल बहुत आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस एग्ज़ाम्पल को ज़रूर करेंगे। और अगर अगर आपको कोई परेशानी आ जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी करा दूँगा। लेकिन बेहतर यही है आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए उस एग्ज़ाम्पल को कीजिए, ताकि आपको सवाल भी करना आए। देखने से बेहतर है कि आप उसको ख़ुद भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। कोई भी आपको आपके लिए बेहतर नंबर नहीं दिला सकता। नंबर अच्छे लाने के लिए सिर्फ आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वरना कोई माई का लाल आपको 100 में से 90-95 नंबर नहीं दिला सकता जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। हम केवल आपको रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलना है, लेकिन आपके जगह पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर खुद एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आपको खुद ही करना है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को दे, ये रहा आपके सामने एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ये कह रहा है एग्ज़ाम्पल नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें सबसे पहला शून्यांक ज्ञात कर लेना है आपको, और फिर उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कर लेनी है, जिस तरीके से हमने पिछली वाली वीडियो पार्ट 3 में आपको बताया था। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं तो सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांक जब ज्ञात करते हैं तो जो दिया गया बहुपद होता है इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, इसके दो तरीके इसको सॉल्व करने के। या तो आप इस तरीके से कीजिए कि माइनस ये कर्ली 3 है, जो मैंने आपको कर्ली 3 वाला एक क्वेश्चन बताया था, ठीक उसी तरीके से इस पर भी अगर हम कर्ली 3 लगा दें और इस पर अगर वर्ग लगा दें तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 3 ही रहेगा बराबर 0। तो ये a² - b² का फार्मूला हो गया, जो मैंने आपको कल बताया था। a² माइनस का b² बराबर होता है a + b और a - b। इसको ठीक उसी रूप में लिख लेंगे। तो एक बार जोड़ दो एक कोष्टक में और दूसरी बार इसको घटा दो बराबर 0। ठीक, अब एक बार एक कोष्टक को एक बार इस 0 के बराबर लिख देते हैं। x + कर्ली 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो बराबर ही माइनस का कर्ली 3, एक शून्य ये निकल आया। दूसरा हमारा x - कर्ली 3 बराबर 0, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का कर्ली 3 हो गया। एक ये तरीका है इसको शून्य ज्ञात करने का। और दूसरा तरीका अगर आपको बताऊं तो आप यहीं कर सकते हैं कि x² - 3 बराबर आपका 0 था। इस 3 को उठा के उधर ले जाइए तो x² बराबर 3 हो गया। जब इधर से वर्ग घटेगा तो इधर कर्ली में कर्ली चढ़ेगी। वही वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस के साथ में लिया जाता है। तो x के जो वैल्यू निकली, एक बार प्लस का ले लो कर्ली 3 और एक बार माइनस कर्ली 3 ले लो। तो ये हमारे दो शून्य निकल गए। अब इसके शून्य निकलने के बाद फिर इसके हमें शून्यांकों तथा गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कर लेनी है। तो ये काम अब आपको करना है और आप इस सवाल को करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम परेशानी है तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको दोबारा करा सकता हूँ। इसके बाद चलते हैं अपने न्यू टॉपिक एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, जो हम सब कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब तक जो हम कर रहे थे शून्यांक ज्ञात कर रहे थे और इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे थे। लेकिन अब हमारा इस एक्सरसाइज का न्यू टॉपिक आ गया है, और ये न्यू टॉपिक ये है
कि अब हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब तक हमें द्विघात बहुपद दिया गया था, शून्यांक निकालने थे। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना आप और अच्छे से सीखना, ताकि इसके जो आने वाले प्रश्नावली है, जो आपकी प्रश्नावली होगी 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो इसी पर आधारित होगा, इसी पैटर्न पर होगा, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें और सीख सकें। ठीक है, चलिए इस सवाल एग्जाम्पल को करते हैं हम। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, देखिए इसमें हमें सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है और बहुपद का व्यापक रूप आपको बता ही चुके थे क्या होता है, यही होता है। तो बस इसी को मान के लिख लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यंक क्या है हमारे, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, अब हमें दिया क्या है वो लिख लो, दिया है क्या दिया है हमें, शून्यांकों का योग, और जो शून्यांक हमने क्या माने, अल्फ़ा और बीटा, यानी इन दोनों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया भैया, -3। क्लियर है। उसके बाद दिया गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर 2 दिया है। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा -3 और अल्फ़ा बीटा बराबर 2। ठीक है, अब देखिए शून्यांकों का योग, आपने जो सूत्र पढ़ा है, जो आपको हमने बताया था, वो आपने क्या पढ़ा है कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, b/a होता है, और अल्फ़ा और बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। अब यहाँ से हमें इसकी तुलना कर लेनी है। क्या कर लेनी है, तुलना कर लेनी है। देखिए यहाँ पर b है तो बट्टे में a है, लेकिन यहाँ ये बराबर हैं सब। इसका मतलब ये है कि अगर इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 1 है और b का मान 2 है। तो माइनस माइनस दोनों जगह आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। कैंसिल नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो b बराबर हुआ सीधा हमारा 3 और a बराबर क्या हो गया 1। जब एक नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी c बराबर 2 हो गया, और इसी तरह हम यहाँ पर 1 मान लें तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि a बराबर 1 और b बराबर 3 और c बराबर कितना हुआ हमारे पास 2 हुआ। ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, और फिर क्या दिया है आपको इससे तुलना करानी है कि अल्फ़ा बीटा यानी शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। फिर आपसे तुलना कर लेनी है कि b की जगह क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है, और फिर यहाँ से निष्कर्ष ये निकाल लेना कि a बराबर 1 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर कितना हो गया भैया, c बराबर 2। a बराबर 2 को दोनों जगह सेम रहना चाहिए, 1 ही हो गया, और b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद जिसमें दी शर्तें संतुष्ट होती हैं। ठीक है, अतः द्विघात
बहुपद क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब जो द्विघात बहुपद हमारा था, जो इसका व्यापक रूप था, उस जगह इसका मान पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, उस जगह इसका मान पुट कर देंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या था, ये बहुपद था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह क्या हमारे पास 1 है, तो 1 हम रखते नहीं है, खाली हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ जाओ, प्लस, तो प्लस अगर यहाँ पर देखिए अगर माइनस नहीं होता तो यहाँ माइनस होता, तो फिर हम माइनस लेकर चलते हैं। और बी का मान कितना, 3, बी का मान 3, फिर क्या आ गया, एक्स, एक्स रख दिया, प्लस सी आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस सी। तो सी का मान कितना हमारे पास 2 है। क्लियर है, इस तरीके से सवाल कर लेंगे। एक बार मैं आपको और रिपीट कर दूं कि सबसे पहला मैं काम ये करना है कि माना, यही लाइन लिखनी है कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, फिर उसने कहा था शून्यंकों का योग, यानी इन दोनों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -3, -3 रख लिया है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपने सीखा भी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। फिर इनके गुणनफल दिया अल्फ़ा बीटा बराबर 2, ये होता है इसका फार्मूला c/a। अब आपको इसकी तुलना कर लेनी है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो b की जगह यहाँ 3 आ रहा है, a की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, c की जगह 2 आ रहा है तो a की जगह क्या मान लेंगे, 1। तो दोनों ही जगह बिल्कुल सेम इसकी वैल्यू होना चाहिए। जब यहाँ 1 है a का मान, तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे, a कितना हुआ हमारा, b कितना हुआ, c कितना हुआ। और फिर जो हमारा व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वहाँ ए बी सी की जगह इसके मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कराया था, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसका पहला पार्ट है 1/4, -1, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, पांचवा ये और छठवां ये। हमको ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से भी हमने एग्जाम्पल किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, इसमें सबसे पहले हमें वही लाइन लिखनी है जो हमने एग्जाम्पल में लिखी थी। सबसे पहले इसमें हमें वही काम करना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन लिखी थी इसमें हम वही लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या माना था, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, और इसके शून्यंक शून्यंक कौन है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक, सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा दिए हैं तो ये इसके शून्यंक है। तो उसने कहा है ये शून्यंक जो है, इन शून्यंकों का योग 1/4 है और गुणनफल कितना है, -1 है। तो हमें दिया क्या है, क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक, और क्या दिया हमें, इनका गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है, c/a, यानी c/a। अब यहाँ से इसकी तुलना करेंगे। देखिए यहाँ अगर देखें तो b का मान कितना है, 1, वो भी एक तरफ माइनस आ रहा है तो b का मान हो गया -1। अगर इसके नीचे बट्टे में है तो a का मान कितना है, 4, कितना है, 4। लेकिन यहाँ a का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें 4 का नीचे हर में इसका गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा। जब ये हम नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 4 का। ठीक, तो ये हमारे लिए हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर 4 एकम 4 माइनस के 4/4। ठीक है, c/a हो गया। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि b का मान जो है हमारे लिए -1। ठीक, और a बराबर हमारे लिए क्या हो गया, a बराबर 4, और c बराबर कितना हो गया हमारे लिए, c बराबर ही हमारा देखिए कितना हो गया, c बराबर -4
4। ठीक है, अब ये निकला। इसके निकालने के बाद में हमें क्या करना आता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारे लिए क्या होगा। अब इसी तरीके द्विघात बहुपद जो हमने माना था ए एक्स स्क्वायर वाला, ये ए की जगह हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की जगह 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बी आ गया, तो देखो बी माइनस का है और ये प्लस का, तो ये माइनस का आ जाएगा बी। 1 सभी के साथ होता, खाली हमारे पास एक्स होगा। और सी का मान कितना है, माइनस का 4, तो यहाँ माइनस के 4 रख देंगे। ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। इसमें भी हमें वही लाइन लिखनी है। सबसे पहली लाइन आपको वही लिखनी है कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्य अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कर्ली 2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हमें 1/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब आपको यहाँ से इसकी तुलना कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ a की जगह आप दोनों पर विचार करेंगे। यहाँ a की जगह कर्ली 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ a की जगह अभी खाली है, तो इसका मतलब है यहाँ हमें हर में कर्ली 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, क्लियर है। कर्ली 3 का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए मैंने सवाल गलत उतार दिया है। सवाल हमारा ये नहीं था, इस पर कर्ली नहीं थी, इस पर कर्ली नहीं थी, खाली 3 था, 1/3, 1/3 था। तो इसी तरीके ए की जगह कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ए की जगह 3 आ रहा है, और लेकिन यहाँ ए की जगह कोई कुछ नहीं था, तो हमने क्या करा, यहाँ एक इसमें हर में 3 का गुणा करा। जब हमने हर में 3 का गुणा करा तो हम ऊपर भी इसके 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ समान हो गए, ए बराबर 3 हो गया, ए बराबर 3 है, बी बराबर ये आ गया, सी बराबर है। अब यहाँ से हम निष्कर्ष के निकालते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर देखिए, देखो एक ही जगह माइनस आ रहा है, तो माइनस का 3 कर ली 2, और सी बराबर कितना हो गया, 1। फिर हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, जो हमारा व्यापक रूप था वहाँ पर हम उसके मान रख देंगे। सबसे पहले आ रहा है ए का मान कितना है, 3 एक्स स्क्वायर। फिर देखिए प्लस बी, तो बी का मान पहले चेक कर लें, बी का मान है माइनस, तो यहाँ -3 कर ली 2 हो गया। अब इसके साथ में एक्स है, एक्स लगा दिए। सी का मान कितना है, प्लस का 1 है। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये भी हमारा आंसर निकल आया। ठीक, बहुत ही इजी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा 0,5। ठीक है, इसमें भी आपको वही लाइन लिखनी है कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यांक क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, और दिया क्या है हमें, दिया है क्या दिया है, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया भैया, 0। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है हमें शून्यांकों का गुणनफल कर्ली 5 दिया हुआ है। अब आप इससे तुलना कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, और ये क्या होता है आपका c/a। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से तुलना कीजिए, ए की जगह खाली है और ए की जगह यहाँ भी खाली है, बी ये बिल्कुल अलग है, 0 है, सी का मान कितना है, कर्ली 5। तो यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, किसी का गुणा ही नहीं करना, किसी को समान बनाना ही नहीं है। अतः द्विघात
बहुपद जो हमारा व्यापक रूप था बहुपद का उसमें मान रख देंगे। तो ए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ए कुछ है नहीं है, तो ए कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए वन ही तो रहेगा। जब ए नहीं है तो कुछ उस जगह पर क्या रहेगा, वन। तो हमारा जो ए की जगह वन रखेंगे बहुपद में तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वी का मान कितना है, जीरो। वी का मान कितना है हमारे पास, जीरो। तो यहाँ जीरो है, वो भी किसका, माइनस का, माइनस जीरो गुणा एक्स, ठीक है। जीरो गुणा एक्स में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, एक लाइन बढ़ जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस सी आता है, तो सी का मान कितना है, करली का 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जीरो को गुणा जब एक्स में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो खाली हमारा करली 5 बचेगा। तो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर करली 5 होगा, ठीक है। ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। आपके नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से बिल्कुल देखें। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 1,1, तो इसमें पहली लाइन वही लिखनी है इसी तरीके से, ठीक है। तो शून्यांकों का योग कितना दिया है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, और अल्फ़ा बीटा बराबर भी कितना दिया है, 1 ही दिया है। इसकी तुलना कराएंगे, माइनस का बी अपॉन ए, और इसकी तुलना कराएंगे सी अपॉन ए। तो ए की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पर वन ही मान लेंगे। जब यहाँ वन माना तो यहाँ भी वन मान लेंगे, तो यहाँ से इसका निष्कर्ष निकलता है। तो ए बराबर कितना है भैया, ए बराबर 1, और बी बराबर माइनस का 1, और सी बराबर भी कितना है आपका 1 ही है। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ, अतः द्विघात बहुपद क्या हुआ। अब इसमें हम व्यापक रूप में इसमें रखेंगे, ए का मान भी 1 है, तो 1 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। बी का मान माइनस का 1 है तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बहुपद। के बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4, पहले के पाँचवें पार्ट की तरफ, जो हमारा इसके शून्यांकों का योग -1/4 दिया, गुणनफल 1/4 दिया। तो इसको पहली लाइन हमें वही लिखनी है। तो हमें दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना दिया, 1/4। अब इसकी तुलना कराएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अब तो याद भी हो गया होगा, माइनस का b/a, और ये होता है अल्फ़ा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए यहाँ से तुलना करानी है, देखिए यहाँ a बराबर कितना है 4, अगर यहाँ चेक करें तो a बराबर कितना है 4, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। c बराबर 1, और b बराबर कितना हो गया 1, दोनों जगह माइनस आया तो b का मान क्या आ गया, प्लस आ गया। कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट बहुपद लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद, अतः बहुपद जो हमारा व्यापक रूप है उसमें मान रख देंगे। तो देखिए a का मान कितना है, तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है हमारा a बराबर 4, a बराबर 4, ठीक है। और b बराबर, दोनों जगह माइनस है तो b बराबर 1, और c बराबर भी कितना आपका 1। यही मान सब उठा के इसमें रख देंगे। अतः बहुपद a का मान 4 तो 4x², b का मान 1 है तो प्लस का x ही रहेगा, और प्लस c का मान भी कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी हो जाएगा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का हमारा सबसे आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यही पहली लाइन वही लिखनी है हमें। तो इसके शून्यांकों का योग कितना दिया है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है हमें 4, ठीक है। ये हमें दिया है, यहाँ लिख दो दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, और इनके गुणांक कितने दिए हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। यहाँ से तुलना करानी है माइनस का b/a, और ये से तुलना करानी है c/a। देखिए a की जगह कुछ नहीं है हर में, तो यहाँ 1 ले लेंगे, 1 रख देंगे, दोनों जगह 1 हो गया। b का मान कितना हो गया -4, c का मान कितना हो गया 1। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, a बराबर 1, b बराबर -4, और c बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 हो गया। अतः बहुपद क्या होगा हमारे लिए, अतः बहुपद क्या होगा, अब इस व्यापक रूप में रख देंगे। तो एक ही जगह कितना रखना है 1, तो 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही रहेगा, x²। v का मान कितना है -4, तो देखो यहाँ प्लस का है तो इसलिए ये माइनस का हो जाएगा 4x, और c का मान कितना है आपके लिए 1, ठीक है, 1 होगा।
इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी हमारे लिए फिनिश हो जाता है। इसके आगे जो है हमें त्रिघात वाले जो द्विघात बहुपद थे, इसी तरह त्रिघात बहुपद का बहुपद है उसके भी हमें शून्यांक निकालना और उनके गुणांकों की सत्यता की जांच करना बताया गया है, लेकिन वो हमारे इस एग्ज़ाम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए मैं उसको आपको समझा भी नहीं रहा। आप टाइम को देखते हुए इसी पर फोकस कीजिए। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था और बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। आप इस पर अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि आप अगर एग्ज़ाम में आपके पास सवाल आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, थैंक यू।